नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 के इतिहास विषय के पाठ 10 उपनिवेशवाद और देहात इसके तीसरे भाग को समझ रहे हैं। और आज हम जानेंगे जोतदारों का उदय। इसके बारे में टॉपिक है जोतदारों का उदय। बंगाल में जो जोतदार नामक किसान जो थे, धनी किसान, उनका उदय था, उनका क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। 18वीं शताब्दी के अंत में जहां एक ओर अनेक जमींदार संकट की स्थिति से गुजर रहे थे, वहीं दूसरी ओर धनी किसानों के कुछ समूह गांव में अपनी स्थिति मजबूत करते जा रहे थे। फ्रांसिस बुकानन, जिसके बारे में हमने पिछले भाग में पढ़ा था, तो जो फ्रांसिस बुकानन थे वो आए थे पश्चिम बंगाल का सर्वेक्षण करने। तो जब फ्रांसिस बुकानन के उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर गांव के सर्वेक्षण से हमें इसके बारे में पता चलता है कि क्या पता चलता है कि धनी किसानों के इस वर्ग का, जो कि जोतदार कहलाए जाते थे, उसके बारे में फ्रांसिस बुकानन ने विस्तार से लिखा है। तो उसी के आधार पर यह वर्णन है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक आते आते जोतदारों ने जमीन के बड़े बड़े भाग, जो कभी कभी तो कई हजार एकड़ तक फैले थे, उन्हें अर्जित कर लिया था। मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा बड़ा क्षेत्रफल था कृषि का। तो बहुत बड़े बड़े खेत उनके पास हुआ करते थे, बहुत धनी किसान थे। एक तरह से जो बंगाल के जो धनी किसान थे उन्हें जोतदार कहा जाता था। स्थानीय व्यापारी और साहूकार का स्थानीय व्यापार और साहूकार के व्यापार पर भी उनका नियंत्रण था। बच्चों, ये 2 बार लिखा गया है कि स्थानीय व्यापार और साहूकार, तो इनका जो कारोबार है इस पर भी नियंत्रण था। कैसे था? क्योंकि वे जो है बहुत अच्छी ज़्यादा फसल पैदा करते थे, तो उनको बेचना किसे पड़ता था? व्यापारी और साहूकारों को। और वे इतने धनी थे कि व्यापारी और साहूकारों को जब भी कर्ज की ज़रूरत पड़ती थी तो वे उससे लेते थे। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के गरीब काश्तकारों पर व्यापक शक्ति का प्रयोग करते थे। गरीब किसानों पर तो करते ही थे और व्यापारी और साहूकारों पर भी नियंत्रण था। उनकी जमीन का काफ़ी बड़ा भाग बटाईदारों के माध्यम से जोता जाता था। अब वो कौन थे बटाईदार? वो थे जो खुद अपने हल लेकर आते थे। कहाँ लेकर आते थे? जोतदारों के खेतों में अपने हल लेकर आते थे और खेत में वे मेहनत करते थे। फसल जब पक जाती थी तो उसके बाद उसको काट कर आधा हिस्सा जो थे, बच्चों ये जोतदार है ना, आधा हिस्सा वे जोतदारों को दे देते थे और आधा वे स्वयं ले जाते थे। कौन ले जाते थे? बटाईदार ले जाते थे। आधा हिस्सा किसके पास होता था? जोतदारों के पास। ये बच्चों टाइपिंग मिस्टेक है, जो आधा हिस्सा जोदारों लिखा है, जोतदारों के पास जो है होता था। गांव में जोतदारों की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी। जमींदार शहरी इलाकों में रहते थे जबकि जोतदार गांव में रहते थे, है ना। जमींदारों के पास बहुत ज़्यादा धन होता था, जैसा कि पहले हमने पढ़ा था वर्धमान के जो जमींदार थे तो उनके बारे में। तो वो कहाँ रहते थे? वो शहरी इलाकों में रहते थे, जबकि ये जोतदार गांव में किसानों के ही बीच में रहते थे और गरीब ग्रामवासियों के काफ़ी बड़े वर्ग पर सीधे अपने नियंत्रण का वे प्रयोग करते थे।
जमींदारों द्वारा गांव में जमा मतलब लगान को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का घोर विरोध करते थे। तो कौन? गांव के जो किसान थे वे विरोध करते थे और उन किसानों के का वे समर्थन करते थे, और जमींदार जब लगान बढ़ाते थे तो उसका जो है एक ग्रुप तैयार हो जाता है। एक मुखिया की भूमिका वे अदा करते थे विरोध में। जमींदार के अधिकारों को वे अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोकते थे। जमींदार के जो अधिकारी थे, है ना, जमींदार अब खुद तो आता नहीं था गांव में, तो वो जो अपने अधिकारियों को भेजता था कुछ कार्य करने के लिए, गांव के लोगों को बताने के लिए कि लगान इतना देना है, इतनी तारीख तक देना है, ऐसे देना है। तो उन अधिकारी जो आते थे उनको भी उनके कर्तव्य पालन से रोकते थे कि भी तुम ऐसा मत करो, अपने तरफ करने की उनको कोशिश करते थे। और जो रेयत उन पर निर्भर थे, है ना, जो रेयत जो है जमींदारों पर निर्भर थे, उसके अधिकारियों पर निर्भर थे, उन्हें भी अपने पक्ष में करने का पूरा वे प्रयास करते थे। जमींदार को राजस्व के भुगतान में जानबूझकर देरी करा देते थे। तो इसी प्रकार जमींदारों को जब राजस्व का भुगतान होता था तो किसानों को कहते थे मत दो, थोड़ा लेट देना, ऐसे तो जानबूझकर वे ही देरी करवाते थे। जब राजस्व का भुगतान न किए जाने पर जमींदार की जमींदारी को नीलाम किया जाता था, तो अक्सर ऐसा होता था कि ये जो जोतदार थे वे ही उनकी ज़मीन को खरीद लेते थे। उत्तरी बंगाल में जोतदार सबसे अधिक शक्तिशाली थे। धनी किसान और गांव के मुखिया लोग भी बंगाल के अन्य भागों के देहाती इलाकों में प्रभावशाली बनकर उभर रहे थे। तो इस प्रकार वे प्रभावशाली बनकर उभर रहे थे। केवल जो है बंगाल के कुछ गांवों को छोड़कर बंगाल के जो छोटे छोटे गांव थे उनमें सब जगह जो है ये जोतदार मुख्य रूप से होते थे, और कुछ भागों में इन्हें हवलदार कहा जाता था, और कुछ अन्य भागों में उन्हें गंटीदार या फिर गांटीदार या मंडल कहते थे। इस प्रकार, ठीक है, हवलदार, गांटीदार या फिर मंडल इन्हें कहा जाता था। और उनके उदय से जमींदारों के अधिकार कमज़ोर हो गए थे। तो जोतदारों के का जब उदय हुआ तो इस प्रकार जो है जमींदारों के अधिकार कमज़ोर हो गए, क्योंकि उन्होंने रेयतों को अपने पक्ष में कर दिया, और जमींदारों की जब भी जो संपत्ति थी वो नीलाम होती थी तो वे खरीद लिया करते थे। तो इस प्रकार जो है जमींदारों की शक्तियाँ कमज़ोर हो गई थी। तो अब बच्चों हम होमवर्क देख लेते हैं। आज का आपका होमवर्क है ग्रामीण बंगाल के बहुत इलाकों में जोतदार एक ताकतवर हस्ती क्यों था। तो इस प्रकार बहुत से जो इलाके थे बंगाल के, उसमें जोतदार कैसे ताकतवर हस्ती था जो हमने अभी पढ़ा, उसके बारे में आप पहले समझेंगे और फिर अपने शब्दों में लिखेंगे। और अगर आप टू दी पॉइंट लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप टू दी पॉइंट लिखेंगे 1 2 3 4 करके। ठीक है बच्चों, अगले भाग में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।